शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, छोड़कर चली गई हैं और शोक संवेदनाओं का तांता लग गया है। लगातार शोक संवेदनाएं आनी शुरू हो गई हैं। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, कैंसर की बीमारी थी जैसा कि बताया जा रहा था। और सोशल मीडिया पर उनके बेटे ने जानकारी साझा की है कि मां अब नहीं रही। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने साझा की है। आपको बताएं कि पिछले 22 अक्टूबर से शारदा सिन्हा का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। विशेष डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में भर्ती थी। 4 अक्टूबर को शारदा सिन्हा का अंतिम छठ गीत यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। शारदा सिन्हा की सेहत खराब चल रही थी, दिल्ली में वेंटिलेटर पर रखा गया था। कुछ दिन पहले उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर भी वायरल हुई थी। उनके फैंस को लगा कि अब शारदा सिन्हा ठीक हो जाएंगी और हमारे बीच आएंगी और फिर उसी अंदाज के साथ छठ के गीत गुनगुनाएंगी और लोगों का दिल बहलाएंगी। क्योंकि जिस तरह से उनके छठ के गीत होते थे, छठ के गीत और शारदा सिन्हा एक दूसरे के पर्याय होते थे। और इसे अजीब इत्तेफाक कहिए कि छठ का आज पहला दिन है। आज जो छठ का नहाए खाए यानी आज पहला दिन है और पहले दिन शारदा सिन्हा ने आखिरी सांस ली है। छठ से उनका अटूट रिश्ता था और इसी छठ के मौके पर वो अनंत यात्रा पर चली गई। तो शारदा सिन्हा के बारे में ये बड़ी खबर आई निकलकर, शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। तो इस वक्त वो हमारे बीच अब नहीं है। संगीत जगत में भी शोक की लहर है। बॉलीवुड के लिए उन्होंने गाने गाए, तो तमाम जगहों पर या फिर सियासी जगत हो, आज ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल लिया था। शहनवाज हुसैन भी हॉस्पिटल गए थे और वहाँ उन्होंने उनका हालचाल लिया था। यानी लगातार एम्स में भी नेताओं का और तमाम जो लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो शारदा सिन्हा का हालचाल लेने पहुंच रही थी, उन्हें देखने के लिए पहुंच रही थी। लेकिन रात होते होते वक्त अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई, दुखद खबर आई कि शारदा सिन्हा हम सबको छोड़कर चली गई हैं। उनके गीत अभी चारों तरफ गूंज रहे हैं। छठ का मौका है और छठ के मौके पर शारदा सिन्हा के गीत न हो तो शायद छठ पर्व अधूरा है। और बिहार में ही नहीं, यूपी से लेकर दिल्ली और तमाम जो पूर्व के राज्य हैं, उत्तर भारत का जो के इलाके हैं, उन इलाकों में जहां छठ मनाया जाता है, वहां शारदा सिन्हा के गीत अभी गूंज रहे हैं। क्योंकि आज से छठ की शुरुआत हुई है। शारदा सिन्हा खामोश हो गई, शारदा सिन्हा हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन पीछे उनकी यादें हैं। तो जो पोस्ट कई सारे जो किए गए हैं, जो निकल कर सामने आया है, शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। तो सबसे पहले उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने जो सूचना दी और बताया कि किस जो माँ अब हमारे बीच नहीं रही, वो उन्होंने जो साझा किया है वो हम आपको बताना चाहेंगे, वो पोस्ट दिखाना चाहेंगे कि बेटे ने क्या कुछ लिखा। भरे दिल से लगातार वो अपने माँ के बारे में जानकारियाँ साझा कर रहे थे। उनका जो मेडिकल हेल्थ बुलेटिन होता है वो दे रहे थे दर्शकों के बीच। कई बार कहा जाए कि गलत खबर भी सामने आई कि वो वेंटिलेटर पर चली गई हैं। जब पहली बार ये खबर आई थी वो गलत निकली, हालांकि उसके बाद वो वेंटिलेटर पर ही थी और वेंटिलेटर पर उन्हें किया गया था और उसके बाद उनका आज निधन हो गया है। थोड़ी देर पहले ये दुखद खबर निकल कर आई है। बेटे ने जो पोस्ट साझा किया है शारदा सिन्हा के ही अकाउंट से, उन्होंने लिखा है, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। तो बेटे ने ये पहला पोस्ट किया और उसके साथ ही शोक की लहर चारों तरफ दौड़ गई। इस बीच कई सारे जो लगातार शोक संवेदनाओं का जो तांता लगा हुआ है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या कुछ, किस तरह से जो नेताओं का बयान आया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, छठ महापर्व की सुरीली गीतों से सजाने वाली, बिहार को कला के क्षेत्र में नई पहचान देने वाली शारदा सिन्हा अब हम जी के स्वर अब शांत हो गए। दिल्ली स्थित एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। गंभीर बीमारी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पद्मश्री, पद्म भूषण, स्वर कोकिला को नमन कर रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी।
गिरिराज सिंह जिन्होंने मुलाकात की थी, गिरिराज सिंह ने भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था। तो गिरिराज सिंह ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है शारदा सिन्हा को। उन्होंने कहा है, छठ महापर्व को अपनी मधुर आवाज़ से सजाने वाली हमारी संस्कृति की मर्मस्पर्शी गायिका शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनका योगदान हमारी लोक संस्कृति के लिए अमूल्य है। उनकी आवाज़ हर आस्था और हर पर्व में सजीव रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में सहन शक्ति प्रदान करे। शारदा जी, आपकी यादें और गीत हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। श्रद्धांजलि। तो गिरिराज सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। इस तरह से लगातार जो है शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। शारदा सिन्हा जो बिहार की अगर कहा जाए अनमोल कोहिनूर हीरा थी, जिस तरह से उन्होंने अपने गानों से एक पहचान बनाई, एक छठ पर्व जो बिहार का लोक आस्था का महापर्व है उसे ही एक नई पहचान दी। उनके गाने और छठ महापर्व एक दूसरे के पर्याय बन गए। उनके गाने बिहार ही नहीं, यूपी से लेकर दिल्ली और तमाम देश ही नहीं विदेशों में भी गूंजते हैं। और इतना ही नहीं, शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड के लिए भी गाने गाए। हालांकि उन्होंने कम गाने गाए, लेकिन जो भी गाने गाए वो बिल्कुल कालजयी हो गए, अमर हो गए। तो शारदा सिन्हा को एक बार फिर से सत सत नमन है हमारी तरफ से इस महान आत्मा को। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।